मित्रों नमस्कार। आइए हम गीता के 14वें अध्याय का मूल पाठ करते हैं। आनंद लीजिए। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मतो गताः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। इस प्रकार ज्ञान को फिर से कहने की प्रतिज्ञा करके और उसके महत्व का निरूपण करके अब भगवान उस ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हैं। 2 श्लोकों में प्रकृति और पुरुष से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है ऐसा कहते हैं। श्लोक नंबर 3। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि गृहं बीजप्रदः पिता। अर्थात हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। श्लोक नंबर 5। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब सत्वगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न चानन। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अब रजोगुण का स्वरूप और उसके द्वारा जीवात्मा को बांधे जाने का प्रकार बतलाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। अब तमोगुण का स्वरूप बताएंगे और जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाएंगे। श्लोक नंबर 8। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान और इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों
के स्वरूप का और उनके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार बतलाया। अब तीनों गुणों का स्वाभाविक व्यापार क्या है, इसके बारे में 9वां श्लोक है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य उत्तमः प्रसादे संजय यत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में ही लगा देता है। रजस्तमश्चाभिधूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।